राजपुर शहर में पहली बार पहुंचे हैं जैन मुनि सुधा सागर जी महाराज और उनके स्वागत के लाने ऐसो जन सैलाब उमड़े जी को देख के हर को हैरान हो। तो मुनि सुधा सागर जी महाराज ने गुरुवार को छतरपुर में प्रवेश करे। उनकी आगवानी के लाने श्रद्धालु उमड़ पड़े। अपने अपने घरों के बाहर रंगोली बनाई। समूचे नगर को तोरण द्वारों से सजाओ गया है और जगह जगह मुनि के स्वागत के लाने भव्य द्वार भी बनाए गए। कितनी खुशी उत्साह है महाराज जी के आगमन को लेकर और कब तक ये कार्यक्रम? कहते हैं कि मुनियों के आने से उस शहर की धरा धन्य हो जाती है जहाँ मुनियों के कदम पड़ते हैं। और ये मुनि एक ऐसे मुनि हैं तो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य हैं। मुनि प्रभाकर हैं, तीर्थ उद्धारक हैं, बहुत बड़े बड़े काम कराते हैं समाज उद्धार के लिए, शिक्षा के लिए, उन्नति के लिए बहुत बड़े बड़े कार्य मुनि श्री द्वारा होते हैं। और आज जिस उत्साह से छतरपुर नगर और आसपास के शहरों से लोग आए हैं, इनका आगवानी की गई है, इससे शहर का माहौल पता चलता है कि कितना उत्साह मुनि श्री के आने से समाज जो जैनोत्तर समाजों में है। बाहर से बहुत सारे लोग आज ललितपुर, टीकमगढ़, सतना, पन्ना, खजुराहो और बांदा, कानपुर, बहुत दूर दूर से उनके भक्त आए हैं जिन्होंने मुनि श्री के पाद प्रक्षालन किए। और चौके, चूँकि चौके आहार के उनके होते हैं, दोपहर को आहार के लिए बहुत सारे चौके लगाए गए और बहुत उत्साह आज देखने को मिला है समाज के द्वारा, गैर समाज के द्वारा। बहुत से लोग वहाँ पुरानी तहसील प्रांगण में उनके प्रवचनों का रससंवर्धन करने पहुँचे। उन्होंने अपने गंभीर से प्रवचन दिए और लोगों को एक सही दिशा में जाने का संदेश दिया। जी अध्यक्ष जी, आज किस तरह का कार्यक्रम किया? हमारे आचार्य श्री 108 विद्यासागर महाराज के परम प्रभावक शिष्य श्री मुनि पंगो सुधा सागर जी का पहली बार छतरपुर की छत्रसाल की भूमि पर पहली बार चरण पड़े हैं और जिसमें हमारे जैन समाज और जैनोत्तर अन्य समाजों के और अन्य जिले से टीकमगढ़, ललितपुर और जो हमारे क्षेत्रीय समाज के हैं वो सब लोग शामिल हुए और बहुत ही अच्छी तरीके से उनकी आगवानी की गई और उनके द्वारा महल तिराहा पर जो अपना तहसील का पुरानी तहसील का मैदान है उनके द्वारा प्रवचन दिए गए और उसमें सब लोग सभी राजनीतिक लोग, श्रीमती अर्चना गुड्डू सिंह, श्रीमती ज्योति चौरसिया जी, सभी ने श्रीफल चढ़ाया और आगे काम बराबर चलेंगे। अभी हमारे मुनि महाराज जी अभी रुकेंगे तो इसमें बराबर कार्यक्रम चलेंगे। आदरणीय जैन, हमारे शहर की छतरपुर की धरा आज पावन हो गई। मुनि महाश्रवण श्री सुधा सागर जी महाराज के चरण पड़ने से क्षुल्लक गंभीर सागर महाराज जी सत्संग छतरपुर में विराजमान हुए। जैन समाज में उत्साह का माहौल है। दो साधु और 52 चौके लगना ये अपने आप में ये दिखाता है कि जैन समाज में कितना उत्साह है चौकों को लेकर। और साधु हमारे जो सुधा सागर महाराज जी हैं वो आचार्य संत शिरोमणि के परम सर्वाक श्रेष्ठ शिष्यों में से एक हैं और उनका समाज के प्रति आज उन्होंने जो प्रवचन दिए उस प्रवचन का सार ये था कि कानून की जो प्रतिमा बनी है, जो न्यायालय में लगी रहती है कि आँख में पट्टी है, हाथ में तराजू है, जिसने भी बनाई मनोवैज्ञानिक और उसका एक चिंतन हुआ होगा, इसके बहुत सारे मैसेज इस समाज को जाते हैं और अनुभूति दर्पण से शुरू होकर अनुभूति पे यह उनके प्रवचन का आज पूरा सार रहा। और मैं समस्त समाजों से आग्रह करता हूं कि वो महल परिसर प्रांगण में उनके प्रवचन होते हैं, सुबह 8:30 बजे से रोज आएं और धर्म लाभ लें। जैसे ही सुधा सागर महाराज ने नगर में प्रवेश करे, ढोल नगाड़ों बैंड बाजों की धुन पे लोग उत्साह से झूम उठे। सुधा सागर जी महाराज शहर के महोबा रोड से बस स्टैंड, हटवारा चौक, बाजार कोतवाली होत भय महल रोड तहसील प्रांगण पहुंचे, जिते उनने प्रवचन भी दे और कई सारे जनप्रतिनिधियों ने इते उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त करे। दरअसल आचार्य विद्यासागर जी महाराज के समाधिस्थ होने के बाद आचार्य पद पे मुनि श्री समय सागर जी महाराज को आचार्य पद सौंपे जाने हैं और जो कार्यक्रम
कुंडलपुर में प्रस्तावित है। यही को लेकर पूरे देश के विद्यासागर जी महाराज के सभी शिष्य कुंडलपुर पहुंच रहे हैं। मुनि सुधासागर महाराज उत्तर प्रदेश के आगरा से लगभग 700 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद कुंडलपुर पहुंचे। Eklavya University, the move will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.